ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की पूजा कब करनी चाहिए। राम भक्त बजरंगबली माता जानकी के आशीर्वाद से अजर अमर हैं। आपने सुना भी होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा भी है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हर प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहेगा और इन्हीं से ही जगत में उजाला रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वार के बारे में कि बजरंगबली की पूजा के लिए कौन सा वार सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक का समय पूजा के लिए शुभ होता है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु स्वयं सूर्यदेव हैं। इसलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के बाद का समय हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम होता है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। इन दो दिनों के भीतर कोई समय की सीमा की पाबंदी नहीं होती। प्यारे भक्तों पर शास्त्र अनुसार शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, जिसे गोधूल बेला कहा गया है। अब बात करते हैं बाकी दिनों की। तो रात 4 या 5 बजे यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि, भय से मुक्ति, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से कार्यों में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नकारात्मकता दूर होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए ग्रंथों में सुबह 4 से रात 9 बजे तक उनकी पूजा का विधान बताया गया है। अगस्त संहिता और वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी की आयु एक कल्प यानी 4 बल्ब 32 अरब साल है। इस कारण वे अमर माने जाते हैं। इस कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। बालाजी महाराज जब कोई भी समस्या हो, किसी उलझन में उलझे हों, तो हनुमान जी महाराज के पूजन से आप उस परेशानी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे देव हैं जिन पर सभी देवी देवताओं की कृपा है। जैसे भगवान शिव ही साक्षात बजरंगबली हैं, नारायण स्वरूप श्री राम की इन पर विशेष कृपा है, माता जानकी का आशीर्वाद है, इन पर देवी लक्ष्मी से अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। पवन देव के पुत्र हैं, इन्हें अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता। यहाँ तक कि शनि की महादशा में भी हनुमान जी का पूजन करना फलदायी होता है। यमराज के यमदंड की शक्ति भी हनुमान जी के पास है। इंद्र के वज्र की शक्ति भी इनमें ही समाई है। सूर्यदेव इनके गुरु हैं। सभी देवी देवता हनुमान जी की शक्ति बन इनमें वास करते हैं, इसलिए इनको अतुलित बलधामा भी कहा जाता है और इनके पूजन से सभी कार्य फल में समर जाते हैं। वो कहते हैं ना, चा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वैसे तो हनुमान जी की पूजा कभी भी किसी समय गलत प्रभाव नहीं देती, पर सही समय पर की गई पूजा पाठ हमेशा मंगलदायी होता है। जैसे किसी जरूरतमंद को यदि आप जरूरत पड़ने पर सहायता करते हैं, के मुंह से निकला आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी बन जाता है और उसका महत्व भी है। उसी प्रकार हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। अब जैसे कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि रामायण के अनुसार महाराज विभीषण जी से हनुमान जी स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए हनुमान जी ने लंका में रहने से मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया था। हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या होने से पहले वापस चले जाएंगे। इसलिए संध्या काल से पूर्व ही हनुमान जी लंका से लौट कर आ जाते हैं। इसलिए शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना
फलदायी विशेष होता है। संध्या काल के समय ग्रंथों के अनुसार बजरंग बली की पूजा मंगलकारी बताई गई है। ज्योतिषी उपायों में भी कहा गया है कि रात में 8 बजे के बाद और विशेष रूप से 9 बजे के आसपास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान जी या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फल देता है। और इस समय जैसे आपको सही लगे वैसे पूजा करें या फिर राम नाम की माला फेर कर पूजन करें। और एक बात, चाहे हनुमान जयंती का अवसर हो या अन्य सामान्य दिन, शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से मन में किसी प्रकार का कलेश और भय नहीं रहता। इसके अलावा प्रतिकूल ग्रह दशाओं में भी व्यक्ति आसानी से निकल जाता है। अगर मन में शंका है या सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका मंगल करें, दुख दूर करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।